हमें जवाब ना मिले हमारे, तो प्लीज आप हमें कल जवाब ला के दे दिएगा। हमें पूछे जानना है कि ऐसा क्या हुआ होगा, जी। बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग चीज है। बट आई डोंट नो व्हाई रेकनिंग ने यहाँ पे 3 मैन रोस्टर के साथ वो आए हैं, और ग्रैंड फाइनल्स का गेम नंबर 2 है। एंड बियर्ड बाब, युवा, आदि आदि, इन तीनों को ही अब रेकनिंग की जो नैया है पार करनी पड़ेगी। बट जैसा हमने पहले भी बोला था, इरांगल के अंदर जैसे स्लो अप्रोच हुई थी, मेरा मार भी वैसे ही बढ़ रहा है। बट डेल्टा काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं अपने टीममेट से। शोगन एंड डेस्ट्रो एक तरफ देख रहे हैं, डेल्टा और जस्टिन एक साथ एल हजार से लॉन्ग रोटेट करें। यूजली ग्लैडिएटर्स हमेशा सदर्न साइड से रोटेट करती है, जी। बट इस बार तो वो रिकॉर्ड तोड़ रही है, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग रोटेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आई थिंक एल हजार पहुंचेंगे, रियलाइज करेंगे कि भाई ओजी यहाँ से आगे जा चुकी है। दे माइट ट्राई टू बैकस्टैब देम मिड रोटेशन। ओजी के प्लेयर्स अभी तक हासियाना डेल पेट्रोन तक पहुंचे, ग्लैडिएटर्स को वहां तक आने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन क्राट ये इनको हमने पहले भी करते हुए देखा है। देखिए जैसा आपने बोला था, डेल्टा और जस्टिन आगे गए थे, वापस पीछे घूम के अपने टीममेट्स के पास हमको आते हुए नजर आ रहे हैं। बट दूसरी तरफ रेकनिंग की जैसी चर्चा करी थी हमने, सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ इस टीम ने कदम रखा था लॉबी के अंदर। और ये गेम जीतना, जैसा हम हमेशा बात करते हैं, आपको चारों के चारों प्लेयर्स लगेंगे गेम जीतने के लिए। एक भी अगर कम हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, कॉज यू आर प्लेइंग विद अ डिसएडवांटेज। बट डिसएडवांटेजेस यहाँ पे 8 बिट के लिए बढ़ते हुए गेम की शुरुआत में रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स को मिलता हुआ गेम का पहला फिनिश एज दे पिक अप 8 बिट माइटी। और वहीं पे एंटिटी के गमला बॉय भी इनसेन डार्क लॉर्ड पर अपना गुस्सा दिखाते हुए नॉक करा है, और गमला को भी इनसेन ट्रेड बैक फिनिश करा गया है इनसेन के काइलो विद द यूएमपी। सो अब जो टीम्स हैं बीच रोटेशन के अंदर ऑफ गार्ड पकड़ना जान चालू होगा। एल्पोजो इज नोन फॉर एंटिटीज हाउस, एंटिटी प्लेसिंग होल्ड। अगर एंटिटी खुद के प्लेयर इस शहर में गवाएंगी, देन एंटिटी का ये गेम कैसा जाएगा भगवान ही जानता है, और बाकी टीम्स को इस मौके पे फायदा लेने का चांस मिलेगा। बट मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि सर्कल के अंदर एल्पोजो ही शिफ्ट होगा, ये लोगों ने क्यों समझ रखा है। बिकॉज पावर ग्रिड हो गया, पिकाडो हो गया, इस एरिया के अंदर भी बातचीत हो सकती है, बिकॉज करेक्ट सेंटर तो यही एरियाज है। अगर हार्ड शिफ्ट भी होता है ये सर्कल, तो फिर भी ये चीज़ें, ये जो जगह है सर्कल से नहीं जाएंगी बाहर। आई मीन लेट्स सी, हमेशा ये होता है कि सबकी रीड्स अपने हिसाब से होती है, किसी की सही जाती है, किसी की गलत जाती है। इनसेन और एंटिटी जैसा हमने देखा अर्ली स्टेजेस में, एल्पोजो उन्होंने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया था, बट ब्लू जोन आएगा, और अगर जोन शिफ्ट्स नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे नहीं हुए इस सर्कल के, तो दिक्कत काफ़ी सारी टीम्स को होगी। और वहीं पे अगर सर्कल के नॉर्थ ईस्टर्न एज की बात करें टूवर्ड्स वाटर ट्रीटमेंट, वहाँ पे ब्लाइंड की टीम मौजूद है। आपको नज़र आ रहा होगा कि टीम अलादीन के प्लेयर्स आ रहे हैं और बिग ब्रदर्स भी आ रहे हैं, तो वाटर ट्रीटमेंट पे एक अर्ली लड़ाई देखने को मिल सकती है। बट जोन लेता हुआ एक वेस्टर्न स्टैंडर्ड शिफ्ट, जहाँ पे पावर ग्रिड रहेगा। मोंटेनुएवो इस जोन का हिस्सा, लाड्रिएला और एल्पोजो अभी भी जोन के अंदर बना हुआ है। ये मुझे लगता है कि अगले सर्कल के अंदर एल्पोजो विल बी आउट, और सर्कल और ज़्यादा अब पावर ग्रिड की तरफ जाए देन होगी प्रॉब्लम, को सारी टीम्स ऑलरेडी वेस्टर्न शोर्स के आसपास आ चुकी है। एंड वहाँ पर अगर आपने पहले हाई ग्राउंड ले लिया, देन बाकी एरिया सब कुछ फ्लैट है, वहाँ से रोड जो निकल रही है उसके वजह से वहाँ पे कोई कवर नहीं है, प्रॉब्लम होगी जी। बट टीम्स जो ब्लू जोन का अभी भी डैमेज टैंक कर रही है और रोटेट कर रही है, जैसे बिग ब्रदर्स होगी, टीम अलादीन हो गई, गॉडजेन ने भी रोटेशन स्टार्ट करी, उनके जस्ट पीछे टीम औरंगुटान ई स्पोर्ट्स है। 8 बिट दे लॉस्ट 1 प्लेयर, आई थिंक इट इज माइटी, जूसी बीस्ट एंड मैडमैन, वो भी अब मिनाज वैली की तरफ से सर्कल के अंदर एंटर लेंगे। और आखिरी में एक टीम आएगी जो लास्ट चिकन डिनर है हमारी लास्ट मैप के अंदर, चिकन डिनर टीम, दैट इज ग्लैडिएटर्स, डेल्टा, डेस्ट्रो, जस्टिन एंड शोगन। ग्लैडिएटर्स लास्ट टाइम जब इतना धीरे रुक के खेला था मीरा मार पे, एक अच्छा खासा चिकन डिनर उनके नाम लगा था। बट अभी फिलहाल हमारे आ गए हैं मेडल के प्लेयर्स। कल का आखिरी मीरामार सबको याद होगा, मेडल एक अच्छी पोजीशन अपने लिए होल्ड कर रहे थे, बट फॉर सम रीजन ओपन में स्टेप किया, थोड़ा ओवर ईगर हो गए थे फाइट्स के लिए। आज आई थिंक वो गलती नहीं होगी। आज ये टीम अपने अपने कवर स्पॉट्स पे प्लेयर्स छुप चुके हैं, एंड आई थिंक आज ये बचा कर ही खेलने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल छुप के रहना भी चाहिए, बिकॉज रडार पे, इनफैक्ट मैप पे इनके आसपास नजर आता है काफी सारा बड़ा जमघट एक टीम्स का लग चुका है। एंड नाउ वी स्विच टू द बॉयज फ्रॉम ओजी, जो थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि बैक स्टैब हो सकते हैं, बट अब ये बनेंगे बैक स्टैबर, बिकॉज इनके आगे आ चुके हैं गॉड्स रेन के प्लेयर्स। एंड आई थिंक ओजी को थोड़ा और तेज आगे जाना होगा अगर वो फाइट हम लोगों को देखनी है, तो ये डेफिनेटली वो अर्ली एंगेजमेंट नहीं लेना चाहेंगे, बिकॉज एवरीवन एज वी डिस्कस्ड प्री गेम में, डे 1 है, मैच नंबर 2 ही है, हर कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहा होगा। तो चलिए, ओरंगुटान ने नॉर्दर्न साइड मूव करना शुरू किया है, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू, पुशिंग थ्रू सैन मार्टिन, ये हासियाना डेल पेट्रोन से घूम के जा रहे हैं।
अभी लास्ट गेम के अंदर व्हेन मी एंड ओशनल कास्टिंग एक बात उठी थी कि अगर गॉडजेन के प्लेयर्स मोमेंटम उठा लेते हैं, निंजा, एक्विनॉक्स, बिकॉज इतने हाईली स्किल्ड प्लेयर्स एक टीम के अंदर, मतलब ब्लाइंड को अगर कोई टक्कर दे सकता है, ये टीम एक प्रोमिनेंट फेस ज़रूर हो सकती है। बट अफसोस वो गेम अच्छा नहीं गया, और इस गेम के अंदर भी अगर ये बैकस्टैप वगैरह हो गए देन वो जो बैड स्टार्ट होती है ना, वो पूरा दिन में रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगी। सो इट्स बेटर, इवन गॉडजेन के ज़रूरी होगा, वो उन्होंने रोटेशन करी है, अच्छी जगह भी पहुंच चुके, और हमें जब एक नया सर्कल दिखेगा फिर देखना है कि कहाँ शिफ्टिंग होती है। टीम से अपनी अपनी प्रिडिक्शन लगा रखी है। अब सेंटर की जमघट ज़्यादा नहीं है, सेंटर में टीम है बट ज़्यादा नहीं है, इट्स मेडल, इट्स नोमन। बट रेकनिंग की देखी बात करें, गुजरात टाइगर्स की बात करें, ओआर की बात करें, रेवनेंट की बात करें, एवरीवन ये अपने आप को, मतलब दे हैविंग दैट प्रिडिक्शन की रेवनेंट को लग रहा है सडन शिफ्ट आएगा, रेकनिंग को लग रहा है कि भाई अल्पोजो की तरफ अगर एंट्री मिली हम फटाक से भाग जाएंगे। ब्लाइंड भी अब रोटेशन कर रही है, ब्लाइंड का सामना मेरे हिसाब से न्यूमन से होने वाला है अगले कुछ मिनटों के अंदर। चलिए देखते हैं, काफी एक इंटरेस्टिंग फाइट होगी। फिलहाल थिंक रेवेनेंट की कोशिश है टीम सोल के प्लेयर्स को थोड़ा परेशान करने की, एंड सोल जैसा हम देख सकते हैं काइंड ऑफ स्प्लिट, बिकॉज नियो और अक्षत नजर आते हैं, मेडल के प्लेयर्स ने उनके ऊपर ताक लगा रखी है, एंड आई थिंक ये भी कांस्टेंट विजन मेंटेन करके चलेंगे। बट दूसरी तरफ गुजरात टाइगर गॉड्स रेन को स्पॉट किया, ब्लेज के ऊपर गोलियां चलाई तो गई थी, लेकिन ये शॉट सिर्फ व्हीकल के ऊपर ही हिट हुए हैं। शॉट्स ये कनेक्ट भी हुए बट व्हीकल को डैमेज पड़ा है। वो लॉन्ग रेंज बैटल जो मेरा मार का क्रक्स है कि आपने अर्ली पोजीशन ली, आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी, सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करा और आप भग पड़े अपना हक जीतने। टीम अलादीन दे गोइंग फॉर अ लॉन्ग रोटेशन, वेस्ट शोर पे अभी हैं, और उनके जस्ट लेफ्ट पीक पर, लेफ्ट ब्रिजेस पर एक टीम ऑलरेडी मौजूद है जिसका नाम है रेकनिंग। गुजरात टाइगर्स यहाँ पर अगर एजी की बात करें, सुनामी की बात करें, लूट भरपूर है, बट यहाँ पर एक फाइट छिड़ते हुए गॉड्स रेन, बट वहीं पे एक ओपी बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के ऋषि को नॉक करेंगे। ऋषि ने अपनी हाल ही में अपनी टीम को एक चिकन डिनर निकाला था अगेंस्ट टीम अलादीन, जहाँ पर स्प्रे गॉड ने इतिहास बनाया इस बीजमाए कप के अंदर, जहाँ पर उन्होंने 10 फिनिशेस निकाले थे उस गेम के अंदर। इस प्लेयर का ही वो फाइनल फिनिशिंग किल था। This is gonna be intense. Ash baby डैमेज ले सकते हैं, काफी ज्यादा एचपी थोड़ी कम है, बट ओजी के प्लेयर द बैकअप इज हियर। ऋषि नॉक्ड है जैसा आपने बताया था, सेफ गाड़ी के अंदर बैठ के बचना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ओजी के 3 प्लेयर्स जा रहे हैं, एंड ही गेट्स 2 ऑफ देम पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। इस तरह से स्प्रे कनेक्ट करना, माय गुडनेस, टीडीएम के अंदर भी ऐसी हालत खराब करी जाती है, लेकिन आप कंपेटिटिव लॉबी में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नेड के साथ नॉक्स को फिनिशेस में भी कन्वर्ट किया, प्लस ही फाइंड्स अनदर वन। क्या सेफ गेम के अंदर इतना अर्ली 1v4 पुल करेंगे? यस ही डज इट। पीछे ऑलराइट पॉइंट चुराया गया है, बट नो वरीज, बिलीव जो थे उनका फिनिश किसी और को गया, बट 2 फिनिशेस यहाँ पे सेफ के पास आए हैं, एंड ही इंस्टेंटली नीड्स टू प्रिपेयर फॉर द थर्ड पार्टी। ऑल ऑफ अ सडन सो मच केओस, ओजी एक झटके में बाहर कर दी गई है, बट गॉड्स रेन अब टकराएगी बिग ब्रदर्स से, और ये एक 3v4 फाइट होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि उजुमाकी ने गोली चलाकर अपनी पोजीशन बता दी है। अब पूरे टाइम उजुमाकी पे एक निशाना होगा गॉर्जन के प्लेयर का कि भाई यहां से कवर फायर आ रहा है, यहां से देखते रहना। बट ये सेफ कर क्या रही है? इस प्लेयर ने कुछ मिनटों पहले ओजी के सपने तोड़े, और अब एक एक कर ये गॉड्स रेन को आड़े हाथ ले चुके हैं। निंजा हो गए, ब्लेज हो गए, दोनों गेम से बाहर। वाओ, जस्ट अमेजिंग। ये शर्मा जी, आपको जब ये हाईलाइट देखने को मिलेगी ना, आप कुर्सी से इसरो की तरह निकल जाओगे हवा में, बिकॉज ये जो उन्होंने कर दिया, चलती फाइट पे गाड़ी में बैठे, डॉज करा, फिर बाहर आए एंड फाइंड्स अनदर वन। अब ऐसा लग रहा है कि सेफ इस लॉबी को साफ करके ही मानेंगे। गुजरात टाइगर्स को धर दबोचा है एक बार फिर से बिग ब्रदर्स ने। सर्वित ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नॉक और फिनिश निकाला, और दोनों प्लेयर्स के मिला के 6 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं इस टीम के पास। अब एजे लाइन ऑफ फायर में है, सर्वित को एक और पिक मिल सकता है। एजे हैज टेकन अ लॉट ऑफ डैमेज, बट ही इज स्टिल स्टैंडिंग। सेफ के पास अपॉर्चुनिटी नॉक सिक्योर करने के, सामने प्लेयर हील कर देते हैं, ही गोस फॉर इट। एक और नॉक मिला है। गुजरात टाइगर्स 2 प्लेयर्स अपने खो चुके हैं। प्रिंस यहाँ पे रिटेलिएट करना चाहते हैं, क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी? सर्वित के पास एक डीबीएस है, और जैसा सबको नया मेटा पता है, ये बंदूक बहुत ज्यादा डेडली हो जाती है।
नेट को किया, इट लुक्स परफेक्ट, प्रिंसेस इज डेंजर एंड प्रिंसेस गॉन। गुजरात टाइगर्स डाउन टू देयर लास्ट प्लेयर, सुनामी अकेले बचे, 1v2 सिचुएशन, पूरी टीम बाहर हो चुकी है। एंटिटी गेमिंग को भी बाहर किया गया इस गेम से, बट वो एक अलग लड़ाई थी। फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। सर्वित को फ्लैंक से नॉक किया जाता है, थर्ड पार्टी आया यहाँ पे ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स का। नकुल इज द मैन हु फाइंड्स द ओपनिंग, बट आई थिंक एक टैप की और बातचीत होगी यहाँ पर। सैफ को बचाना जरूरी होगा, बट नहीं, सर्वित को गेम से बाहर निकाला। बट नो डाउट ये जो फाइट ली है यहाँ पर बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स ने, बेहतरीन, सुंदर, बहुत प्यारी फाइट, और जो यहाँ पर एम प्रोविस दिखाई है भाई, समझा नहीं सकते थे भाई, समझा नहीं सकते थे यहाँ पर। और ये हुआ सदन शेप मॉन्टेन्यूवो से नीचे लेकर चुम्मस एरिया तरफ जो रीजन है वहां पर जोन है, और इतनी सारी टीम ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी है। टीम ब्लाइंड लास्ट गेम के अंदर 15 पॉइंट निकाले, बिना चिकन डिनर निकाले इस टीम ने इतने पॉइंट्स अर्जित करे हैं। और इस गेम के अंदर भी एक अच्छी शुरुआत, बिग ब्रदर्स अभी तक गेम से बाहर नहीं हुई है, बट उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, मतलब इससे बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब हमने 48 मैच कास्ट करे पिछले 8 दिन के अंदर, ये जो लेवल परफॉर्मेंस थी, ये जो एक्शन था, ये जो मोमेंट्स है, ये सबको बीट करते हैं। ओह आई मीन इस एक फाइट के अंदर जिस खूबसूरती से सैफ ने खुद को रीसेट किया, सर्वित उनकी तरफ से जो एक कवर आया एट द टाइम ऑफ गुजरात टाइगर्स का थर्ड पार्टी, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। लेकिन बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स इनका अभी खत्म नहीं हुआ है। उजुमाकी अभी तक गेम के अंदर बचे हैं और एक फिनिश अभी अभी इन्होंने भी निकाला। और देखिए आई मीन स्टाइल से खेल रहे हैं, तो स्टाइल से पहाड़ी से नीचे भी उतरा जाएगा। बगी के पीछे बैठ के डाइव मारी है एंड ही मेक्स इट अक्रॉस। अब बस गेम में कितना देर सर्वाइव करेंगे मेरे को वो देखना है, बिकॉज़ ब्लाइंड इनके पास थी। यू नो ब्लाइंड उनको स्पॉट भी कर चुकी है, शॉट बकायदा आपने देखा था कि किस तरीके से सर्वित को गेम से बाहर निकाला था नकुल ने। बट उजुमाकी वो रोटेट करेंगे, बट ये सर्कल एक के बाद एक हार्डशिप पे हार्डशिप ले जा रहा है। और टीम जिन्होंने बिल्कुल भी एल्पोजो पे ध्यान नहीं दिया था, दे वर होपिंग दैट, दे वर रूटिंग फॉर दैट, और उनको जोन ने यहाँ पर अपनी कृपा दिखाई है। लाड्रीला इस वक्त होगा हॉटस्पॉट, और उस जोन के अंदर टीम है OR 8-बिट, और सदर्न साइड से वही टीम जो दूर दरार कहीं से भी रोटेट करते हुए आती है और जोन के अंदर जगह बनाती है। यू गेस्ड इट राइट, इट इज टीम ग्लैडिएटर्स। ग्लैडिएटर्स को जब भी स्लो खेलने की बात आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बट अभी जोन का सदर्न एज का कंट्रोल उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और उस साइड पे उनको कोई कंटेस्ट भी नहीं करने वाला है। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट उनके जस्ट आगे ईस्टर्न साइड पे मौजूद है, बट आई थिंक उनकी भी एक अलग लड़ाई चल रही है। बट ब्लाइंड ऑन द अदर साइड, हल्की सी एक क्लैश अगेंस्ट रेकनिंग मिड रोटेशन, और रेकनिंग के लिए एक दिक्कत वाली बात बस यही है कि लेब्रॉन टीम से थोड़ा दूर है और ऑलरेडी टीम ने 3 मैन रोस्टर के साथ स्टार्ट किया था। दैट मींस जो फाइट 3v4 होनी चाहिए थी वो 2v4 होने वाली थी, लेकिन टाइम निकलते युवा ओपी डिसएंगेज करके आगे ही जा चुके। यू नो पिकार्डो में उतरने वाली टीम, मतलब रोटेशन फेज के अंदर टीम सोल ने, यू नो दे पेड द प्राइस, दे आर एलिमिनेटेड ऑलरेडी, और हमारे पास अब बची हैं 12 टीम में 38 प्लेयर। और जोन का जो हार्ड शिफ्ट है, बहुत सारी टीम्स के लिए अभी भी आसान नहीं होगा इस चीज़ को मानना कि भाई अब कैसे रोटेट करें, बिकॉज ऑलरेडी टीम्स ने अपनी जगह बना ली है जोन के अंदर। अब ब्लाइंड कैसे रोटेट करेगी, बिकॉज हमें आदत है ये टीम सर्कल के अंदर रोटेशन प्रेडिक्शन ऑन पॉइंट करती है, फिर एम पावर पे उतरती है। मेटल के पैराडॉक्स वहीं पर OR जेली को पिक ऑफ कर रहे हैं। अब OR गाइस, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, OR इस वक्त सेंटर का बिल्कुल सेंटर होल्ड करके बैठी जोन का। अगर वो प्लेयर्स लूज करना चालू करेंगे ऐसे, देन उनका वो जो मिड डोमिनेंस होगा सर्कल का, वो बिल्कुल खतरे में आ जाएगा। लाड्रीला का सेंटर आई मीन काफी ट्रिकी पोजीशन रहेगी OR के लिए होल्ड कर पाना, एंड दे विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। बट फिलहाल टीम अलादीन, यहाँ पे टीम इनसेन के प्लेयर्स को इन्होंने स्पॉट किया है जो जस्ट लाड्रीला के साउथ वेस्टर्न साइड के हिल्स पे मौजूद है, और ऐसा लग रहा है टीम अलादीन का इंटेंशन हंट डाउन करने का है प्लेयर्स को, कंप्लीट गेट कीपिंग करना चाहते हैं उनकी। और इनसेन के पास बस अब एक ही ऑप्शन बचता है, गो वाइड, ट्राई टू फाइंड अ वे इन इनसाइड द जोन। लेकिन प्रॉब्लम यही है, स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करेगी। गॉड्स रेन दूसरी तरफ बैठी है इनका रास्ता रोकने के लिए। यू नो थोड़ी देर पहले जब फाइट हुई थी, जिस तरीके से OG को एलिमिनेट किया बिग ब्रदर्स ने, उसके बाद गुजरात टाइगर्स आई, सबको एक टीम ने गेम से बाहर निकाला, दैट इज बिग ब्रदर्स। अब गॉडजेन ने भी उस मौके पे फायदा उठाने की कोशिश करी, बट इंस्टेंट फायदा उठाते उन्होंने अपने प्लेयर्स गवा दिए। 3 प्लेयर्स गेम से बाहर जा चुके, ब्लेज, निंजा एंड रॉबिन। अब एक्वोनॉक्स और उजुमाकी बिल्कुल बराबर, एक प्लेयर के बाद देखिए ग्रेनेड अलादीन का, और हमारे प्लेयर्स इस वक्त ग्रेनेड्स की PhD कर चुके हैं। ये जो कुक करते हैं, जिस तरीके से फेंकते हैं, प्लेसमेंट, एवरीथिंग इज सो गुड। जब जब यहां से ग्रेनेड छूटा है, किसी का नॉक और फिनिश कंप्लीट हुआ है। अब
इस पावर को नॉक तो अलादीन ने किया था, लेकिन फिनिश सिक्योर नहीं कर पाए। वो फिनिश टीम 8-बिट के हाथ में गया, और अगर इन्होंने फीड रीड करी हो तो इनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बट अब देखिए रीसेट किया है यहाँ पे टीम अलादीन ने, अपना फोकस शिफ्ट करके ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स के मान्या को यहाँ पे पिक ऑफ करना चाहते हैं। नकुल ऑलरेडी लॉक्ड आउट है, तो मान्या के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा इस फाइट से जिंदा बच के निकलने का। स्मोक किया है, उसके पीछे हील करेंगे, एंड आई थिंक रॉनी अगर सही कवर फायर प्रोवाइड करें, मान्या माइट जस्ट बी एबल टू सर्वाइव, बट रॉनी के पास भी लाइन ऑफ फायर के इशू। ऐसे रिजेस में खड़े होकर नहीं लड़ना चाहिए जहाँ पे रॉनी लड़ रहे हैं। रॉनी इतने ओपन में अगर लड़ाई करने लगेंगे ना, देन अटेंशन ग्रैब कर लेंगे, कोई और उनको नॉक कर सकता है। वहीं पे डेस्ट्रो अपनी M416 से डार्क लॉर्ड को गेम से बाहर करा, एंड मन्या भी अब सर्वर से बाहर जाते हुए देख सकते हैं, बिकॉज ही जस्ट गॉट नॉक्ड एंड ही इज इन ओपन। वेक्सी का मोलोटॉव इंसेन को थोड़ी सी दिक्कतें लाएगा यहाँ पर, बट अच्छी बात है कि मन्या रिच पे थे, आसपास गाड़ियां हैं, बग्गी हैं, और बग्गी के बलबूते पे यहाँ पर मिलने वाला है रिवाइव। स्प्रे गॉड कुछ भी कर ले, वो यहाँ पर मान्या को नहीं कर सकते हैं नॉक गेम से बाहर निकालने की कोशिश, बट मान्या तो नहीं, नकुल जरूर हो जाएंगे। और जो शॉट छूटे हैं यहाँ से स्प्रे गॉड से, सीधा हेड कनेक्ट हुए। रेकनिंग भी गेम से बाहर होती है 10वें पायदान पर। और अब अगला नंबर मेरे को लग रहा है ब्लाइंड का हो सकता है, कुछ प्लेयर्स ओपन में नॉकड आउट है। नकुल भी फिनिश, मान्या भी फिनिश, रॉनी अकेले बचे, और रॉनी की पोजीशन का पूरा एड्रेस टीम अलादीन को पता है। बट दूसरी तरफ टीम न्यूमन ये भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इन द फाइट अगेंस्ट मेडल ई स्पोर्ट। टॉप डॉग और कोर दो अच्छी पोजीशन पर दोनों प्लेयर्स के पास मौजूद हैं, अभी उनके साथ डील करने की कोशिश कर रहे थे, बट क्योया फ्लैंक से एक बहुत ही बेहतरीन नेड इन्होंने डाला, और सामने टीम न्यूमन के अभी को नॉक किया। गेल उनके साथ वहां पे मौजूद थे, लड़ाई का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन उनको भी फिनिश ऑफ किया गया था। रेक्स इज आल्सो एलिमिनेटेड, और साथ ही साथ टीम न्यूमन पूरी तरह से साफ कर दी गई है इस गेम से। ये दूसरा मैच होगा टीम न्यूमैन का जहां पर वो एफर्ट दिखा रहे थे, बट वो एफर्ट से फायदा नहीं हुआ। रेवेनेंट गेम 1 के अंदर 1 पॉइंट था, गेम 2 के अंदर दे लुकिंग शेकी, बिकॉज 2 प्लेयर मुझे यहाँ पे नॉक दिख रहे हैं। अब बाकी 2 प्लेयर्स को यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। अब पोलो एंड सेंस से क्या वो एमजेन प्लेयर्स को बचा पाएंगे, बट ओआर दे आर ऑन रोल, आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके बाहर निकालेंगे, बट ओआर को भी परेशानियां दे रही है। एक टीम पीछे से आकर मैक को नॉक करा, जेली ने गाड़ी चढ़ाई, और यहाँ पर हम देख सकते हैं रेवेनेंट तो परेशान है, बट उतनी देर में ब्लाइंड भी गेम से अलविदा बोलकर चली जा चुकी है। मीनवाइल दो ओआर ई स्पोर्ट्स जो हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, इनको हम दिक्कतों से जूझते हुए देख सकते हैं। एडमिनो फिनिश ऑफ हो चुके हैं, मैक नॉकड आउट थे, लेकिन उनको रिवाइव देने के लिए टाइम से मैक्स आ पहुंचे। मैक इज बैक, बट हील करने में कुछ सेकंड्स और लगेंगे। इतनी देर में जेली की एचपी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, और ओआर जिस पहाड़ी पे है वो पहाड़ी अब जोन के बाहर है, और साथ ही साथ इनकी पोजीशन इनके आसपास वाली टीम्स को काफी अच्छे से पता है। अब ये यहाँ पर है ग्लैडिएटर्स का लालची गेम प्ले, उनके पास उनको पता है कि जोन के अंदर एक जगह रिज है, वहां पर होल्ड कर कर दे कैन इजीली कंप्लीट द गेम, एंड दे कैन बी द फर्स्ट टीम ऑफ ग्रैंड फाइनल जो बैक टू बैक चिकन डिनर निकाल सकती है। बट जस्टिन एंड डेल्टा ये 2 लालची प्लेयर फिनिश खट्टा करने निकल चुके हैं, और ऑलरेडी ढेर सारे फिनिशेस निकाल चुके हैं। डेस्ट्रो ड्रॉप के आसपास है, शोगन एक अलग एंगल पे है। ग्लैडिएटर्स की अप्रोच गेम में बढ़िया है, बट थोड़ी सी रिस्की है। अगर एक आधा फालतू का नॉक आया, अनअटेंडेड नॉक आया, देन इस टीम को रीसेट करने में परेशानियां हो सकती है। बट टाइम रहते रहते ये टीम भी अब सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाएगी, और इस फाइट के अंदर वी कैन सी 8-बिट जो माइटी को खो चुके हैं, और वो हंट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे टीम अलादीन को। काफी ओपन में प्लेस पकड़े जा रहे हैं, और एक एक कर उनको एग्जिट के दरवाजों से बाहर फेंकते हुए 8-बिट टीम अलादीन के प्लेयर्स को नॉक तो कर रही थी, लेकिन पहला प्लेयर जो उन्होंने नॉक किया उसका फिनिश सिक्योर किया था ग्लैडिएटर्स ने। ये अब बाकियों के फिनिशेस चुरा भी रहे, और अब इनका प्रहार आ पड़ेगा टीम 8-बिट के ऊपर, जिनके अब आखिरी 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। मैडमैन को नॉक किया गया था, फिर सिक्योर किया है अब जस्टिन ने अपनी टीम के लिए, और मेडल ई स्पोर्ट्स का बाहर होना मतलब इस गेम के अंदर अब टॉप 4 टीम्स बची, जिसमें ग्लैडिएटर्स एकलौती टीम है जिनके चारों के चारों प्लेयर्स अभी तक इस गेम के अंदर मौजूद है। एंड जैसा आप कह रहे थे, लालची तो थे, लेकिन लालच के साथ साथ इन्होंने अपना कंट्रोल जिस तरह से जोन के ऊपर मेंटेन करके रखा, दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अब देखिए, अब गेम क्लोज आउट करने का वक्त है। इनको पता है कहां पे छुपे टीम 8-बिट के प्लेयर्स, कहां छुपे टीम अलादीन के प्लेयर्स, और उन प्लेयर्स को हंट डाउन करने के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है हमें ग्लैडिएटर्स। अब हमारे पास जॉनी बची है 3 टीमें 7 प्लेयर, और 7 में से 4 तो ग्लैडिएटर्स के हैं, 8-बिट के 2 हैं, और यहीं पर एक प्लेयर कहीं ना कहीं चुपके से खेल रहा है अपनी गेम, वो है टीम अलादीन का प्लेयर XX। नाम तो पता है, जब तक प्लेयर रखे हम नहीं बताएंगे आपको भी, आपको पता होगा तो ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं। बट ग्लैडिएटर्स, देयर अप्रोच, एवरीथिंग इज सो ऑन पॉइंट। आज का दिन क्या ही किसी को देखकर उठे हैं, बिकॉज जो चीज कर रहे हैं
प्ले जोन के अगेंस्ट जाते हैं, स्लो खेलते हैं और उसके बाद अपना दबदबा स्थापित करते हुए देखते हैं। यहाँ पर टीम अलादीन के प्लेयर्स को सप्रेस करने की कोशिश, उनको पता है कि इस छोटे से घर में एक प्लेयर जरूर मौजूद है, 8 बिट की पोजीशन पता है और जोन के अंदर अब उनका इंतजार कर रहे हैं और 8 बिट और टीम अलादीन ये सोच रही है कि तू कोई पहले चले जाए जिससे कि वो 5 के 6 पॉइंट्स हो जाए, 1 पॉइंट फालतू निकल जाए, पोजीशन का काम बन जाए। एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े अपने बढ़ाने की कोशिश, जैसा आपने बोला, ये दोनों टीम्स कर रही हैं, बट ग्लैडिएटर्स को बहुत सिंपल चीज करनी है ये गेम क्लोज आउट करने के लिए। इनको एंगल्स मार्क करने हैं, एग्जिट्स मार्क करने हैं, एंड दैट इज इट। बट जैसा आपने पहले ही बोला था, प्लेयर्स काफी ज्यादा लालची है, तो कॉम्पाउंड्स के लिए पुश आ चुका है और साथ ही साथ 8 बिट भी एक प्लेयर के साथ ही बची है और टीम अलादीन भी एक ही प्लेयर के साथ बची है। जस्टिन ओवर अग्रेसिवली कॉम्पाउंड के अंदर छलांग मारी, प्लेयर एक्स को फिनिश किया। दैट मींस ग्लैडिएटर्स के लिए अब आखिरी प्लेयर जिनको उन्हें बाहर निकालना है 8 बिट बीस्ट, और उनको हंट करने के लिए पिक्सल 8 पीस के साथ प्लेयर्स ब्लू जोन के अंदर पुश कर चुके हैं। एक एक करके बीस्ट उन दोनों प्लेयर्स के पिक्स निकालना चाहते हैं, बट आफ्टर द नॉक्स आर डन, ही इज आल्सो डन, एंड सो ग्लैडिएटर्स जिन्होंने शुरू ये सिक्योर किया अपने लिए काफी खूबसूरत चिकन डिनर इम्पाला से शुरू किया था, और साथ ही साथ बैक टू बैक दूसरा चिकन डिनर आया इनके नाम।